आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए जेडीयू ने बिहार में बीजेपी को बड़े भाई का दर्जा दे दिया है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने इशारों में काफी कुछ साफ कर दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी उनकी पार्टी के लिए बड़े भाई की तरह है। केसी त्यागी के इस बयान से अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी राज्य की 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि जेडीयू बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 16 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन त्यागी का बयान दोनों दलों के बीच सीटों के संभावित बंटवारे की ओर एक इशारा जरूर करता है। आपको बता दें कि बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू उन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी जहां पिछली बार जीती थी। जीती हुई सीटें जेडीयू बीजेपी की अमानत हैं। इसके साथ ही त्यागी ने दोहराया कि बीजेपी जेडीयू के लिए बड़े भाई की तरह है। सीटों के बंटवारे की व्यवस्था 2019 के लोकसभा चुनावों में इस्तेमाल किए गए फॉर्मूले के आधार पर ही होने की पूरी संभावना है। 2019 के चुनावों में बीजेपी और जेडीयू ने बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने उन सभी 17 सीटों पर जीत भी हासिल करी जिन पर उसने चुनाव लड़ा था, जबकि जेडीयू ने 16 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करी थी। केसी त्यागी ने साफ कर दिया है कि आगामी आम चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए और दोनों दलों के बीच कोई समस्या नहीं है। उन्होंने एनडीए सहयोगियों के रूप में पिछली सफलता के बारे में बात करते हुए कहा कि हम गठबंधन में पहले भी रह चुके हैं, कोई नए साथी नहीं है। ऐसे में सीटों के बंटवारे की व्यवस्था जल्द ही अंतिम रूप ले लेगी। बीजेपी और जेडीयू के अलावा बिहार में मौजूदा एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले दल भी शामिल हैं। पिछले चुनावों में 17 सीटों के बंटवारे के बाद बाकी 6 सीटें रामविलास पासवान की एलजेपी को मिली थी। हालांकि तब से एलजेपी 2 गुटों में बंट गई। एक का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं तो दूसरे का उनके चाचा पशुपति पारस कर रहे हैं। बीजेपी अपनी 17 जीती हुई सीटों को छोड़ने से हिचकिचा रही है, जबकि जेडीयू पिछले चुनावों में जीती गई 16 सीटों पर अन्य दलों को चुनाव लड़ने देने को लेकर उतनी ही अनिच्छुक नजर आ रही है। इससे 4 दलों के बीच बांटने के लिए केवल 6-7 सीटें ही बचती हैं। इससे सीटों का बंटवारा एक जटिल चुनौती बन सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट द भारत नाउ।